हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। नवोदय के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में भिन्नात्मक संख्या और उन पर चार आधारभूत संक्रियाएं। आप हिंदी मीडियम या चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको समझ में आएगी और आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेरा वीडियो इसलिए आजकल लेट हो गया क्योंकि आजकल बिजी चल रहा था। अब से मैं एक वीडियो डेली डालने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। इसलिए आप अपने दोस्तों से पूरा सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें। चलिए टाइम बिना लेप्स करते हुए अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न मीन्स फ्रैक्शन। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। एक संख्या कोई भी है, मतलब जैसे इसमें मैंने 7/2 एग्जाम्पल लिया है, तो 7/2 7 से डिवाइड करा 2 में, और इसको हम भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकेंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 से 7 में भाग दे रहे हो, और इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हो। पूर्णांक मतलब इस तरह से, इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। आप सीखोगे इसमें। एक होता है अंश, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। एक होता है अंश बाय हर। ये हमेशा भिन्न जो है ना, इस फॉर्मेट में रहता है। जब भी कोई संख्या, मान लो यहाँ 7 है, I/2, तो इसको बाय कहो, बट्टा कहो, जो कह सकते हो, अंश बाय हर। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भाग दिया जाता है। ओके, तो ये फॉर्मेट क्या होता है? भिन्न का, जिसे आप फ्रैक्शन बोलते हो। फ्रैक्शन का एग्जाम्पल जैसे 7/2 है। मान लो आप एप्लीकेशन समझते हैं कि घर में पापा जी ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मंगवाया, उसको 4 बच्चों में बांट दिया। ये पिज़्ज़ा है मान लो, इसे 4 बच्चों में बांट दिया, तो ये क्या हुआ? कितना पार्ट हुआ? ये पूरा पार्ट का, मान लो एक पार्ट है पूरा, तो एक में ये कौन सा पार्ट हुआ? 1/4। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, चारों पार्टों को आपने सम कर दिया, जो कर दिया, तो 4/4 दिस इज इक्वल्स टू 1। आप चारों को जोड़ दोगे तो एक टुकड़ा बन जाएगा। तो 1/4 का मीन्स हो गया कि चौथाई, एक चौथाई हो गया। ठीक है, एक चौथाई हो गया। मान लो कि 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब कि कोई डब्बा है, उसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट। इसमें 2 पार्ट भरा हुआ है कोई सामान से, मान लो ऑयल से भरा हुआ है इतना पार्ट। ठीक है, तो कितना पार्ट भरा हुआ है? तो कितना पार्ट भरा है? 2 पार्ट भरा है इस पूरे 3 में से। तो 3 में से 2 पार्ट भरा है, तो 2 पार्ट भरा हुआ है कितने में से? 3। टोटल जो होते हैं ना, वो नीचे लिखा जाता है। टोटल 3 पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट भरा हुआ है। कितना खाली है? ये जो क्या है? खाली भाग है। तो खाली भाग कितना है? एक भाग है ना, 3 भाग में से एक भाग खाली है, यानी कि 1/3 एक भाग खाली है 3 भाग में से। तो इस तरह से भिन्न होते हैं, और भिन्न के कुछ और एप्लीकेशन होते हैं, सीखते हैं। ओके, आगे टाइप्स ऑफ भिन्न, यही इसमें बताया गया है। 7/2, जिसमें 7 क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है ना, और 2 जो है, ये 2 हर है, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो 7 वस्तुओं को 2 बराबर भाग में बांटना, इसका मतलब ये भी हुआ। 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का पार्ट्स देखते हैं, कितने टाइप्स हैं।
ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए 3/5, एक तो 3/5 होते हैं, एक होते हैं 9/5, एक है 2.1/3, 1/3 है ना। तो 3/5 में कौन सा स्मॉलर है? 3 स्मॉलर है 5 से। अंश बाय हर, ये हो गया ना अंश। अंश बाय हर में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, यानी हर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3 छोटा है, अंश छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, उचित भिन्न। सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए, ये उचित भिन्न है, प्रॉपर है। क्योंकि प्रॉपर में क्या होता है ना, ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का 3, ये छोटा रहता है, ये उचित हुआ। ठीक, ये हो गया इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। अनुचित में क्या होता है? ऊपर का बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें लार्जर है, बड़े वाला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का यानी अंश, न्यूमरेटर बड़ा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, चलेगा। प्रॉपर में छोटा ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखने वाली बात है। दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अंश इसमें हमेशा छोटा रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा होता है इससे, चाहे बराबर हो सकता है। ठीक है, अनुचित भिन्न। और मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, इसमें क्या है? भिन्नों का मिश्र है, ये पूर्णांक है, ये 1/3 वो भिन्न है, तो ये दोनों मिला के एक मिश्र भिन्न बना। इसके भी डिटेल अपन पढ़ते हैं। भिन्न के प्रकार, अब कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लेते हैं ना। भिन्न के अन्य प्रकार, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट फ्रैक्शन, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट फ्रैक्शन। जैसे 3/4 है ना, 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम, ये अंश बाय हर है, ये ऊपर क्या है? अंश है, नीचे हर है। तो इसे, इस अंश और हर को व्युत्क्रम कर दो, पलट दो, अपोजिट कर दो। पलट दिए, इसको पलट देंगे तो ये अंश होगा नीचे, हर हो जाएगा ऊपर। ठीक, तो व्युत्क्रम में क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न में अंश बाय हर को पलट दिया जाता है, तो व्युत्क्रम हो जाता है। इसका यूज होता है जब आप भिन्न भाग करोगे ना, तो भाग को जब सिंप्लीफाई करोगे तो उसे मल्टीप्लाई करके व्युत्क्रम करना होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ का वहाँ यूज़ है, आप समझ लो। इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर कोई भी पूर्ण संख्या हो। एग्जाम्पल, इसमें देखो, इन चारों पांचों में अंश क्या है? 1 है ना, सारे में अंश 1 है। तो इकाई भिन्न हो गया जिसका अंश 1 हो और हर कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 1/0 नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, अनडिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी हो जाता है। ये 12th का चैप्टर है, लिमिट वाली चैप्टर में, है ना। तो टेंस टू 0 जब आप करते हो तो वो 0 की ओर हो जाता है, जिसे अनडिफाइंड करते हैं ना, इन्फिनिटी करते हैं। तो ये आप लिमिट चैप्टर 12th में पढ़ोगे, इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ये सोचना है कि इसमें एक्सेप्ट 0 होनी चाहिए। 0 होगा तो खेल खराब हो सकता है ना। तो भिन्न में हमेशा आप ये जो है p/q के रूप में है ना, ये क्या है? p/q के रूप में है, अंश बाय हर के रूप में है। तो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ये याद रखने वाली बात है। इकाई भिन्न में क्या होता है? इकाई होता है उसका अंश और हर में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। अब तुल्य भिन्न को लेते हैं। तुल्य भिन्न, जिस भिन्न का वैल्यू सेम हो, मीन्स कि यहाँ पे तुल्य भिन्न हो गया ना, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना हो गया? 2/4। 1/2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 3/6। बट अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6। तो देखो यहाँ पे भी 1/2 के बराबर ही दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या है? सेम है। ओके, सेम है। आप कट कटाकर जो यूनिट, जो रेशियो में आ रहा है, जो भिन्न के रूप में आ रहा है, वो सेम है। जब सेम रहे तो वो तुल्य भिन्न है, इसके तुल्य हो गया, है ना, इसके बराबर हो गया। अब किसी को देख लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें
इसमें भी 2 के मल्टीप्लाई हुआ है, जब कट कटा के देखोगे तो इतना ही आएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के बराबर ही है, इसे आप बराबर बोल सकते हो। ठीक, सम हर भिन्न मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है जब आप ना भिन्न जोड़ कर रहे हो और या आरोही अवरोही क्रम में सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो कोई भिन्न छोटा है या बड़ा है इसे पता लगाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग होता है। जैसे ये आगे अपन सीखेंगे, जैसे कि 2/7 में और 5/3 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है या ये है। ठीक है, ये फाइंड करना होगा बड़ा छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको सेम करते हैं, जब सेम हो जाएगा तो जिसका बड़ा होगा न्यूमरेटर वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो समहर भिन्न इसका यूज होता है। इसमें क्या है ना, हर सम किया जाता है, सम मतलब बराबर किया जाता है सबका। हाँ, तो बराबर नहीं रहे तो उसे बाद में एलसीएम भी किया जाता है बराबर करने के लिए। आप ध्यान रखना इस सब बातों को, क्वेश्चन में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है। ये सब बात किताबों और वीडियोस में नहीं मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। तो एक तरह से ये आपको बुक ही है, बुक को हम बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। आपको इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिल सकता, कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल रहा है। इसे आप देखें, बार बार देखें और बिना डाउनलोड किए हुए देखें तो मोटिवेशन मिलता है। ओके, संक्षिप्त भिन्न नेक्स्ट है। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का मतलब ही होता है आप छोटा से छोटा रूप ले आओ। ठीक है, यदि हर और अंश अभाज्य प्राइम नंबर होनी चाहिए, मतलब इतना काटो जैसे कि 9/12, इसको अपन संक्षिप्त भिन्न में लिखना है। कैसे होगा, इसे छोटा रूप करो, ऐसा कोई डिजिट लो जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से 9 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4। या दूसरा मेथड है इसका कि 9/12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 3 और 3 × 4। ओके, ये दोनों कटा गया, आंसर क्या आ गया 3/4। ये सेकेंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट कटा दो, नहीं तो दूसरा मेथड में उसे फैक्टर में तोड़ दो, मल्टीप्लाई में तोड़ दो। 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं और फिर बाद में कट जाएगा ये 3। ठीक है, डिवाइड हो गया, 3/4 आंसर हो गया। ये संक्षिप्त रूप में हो जाता है। आप कितना भी बड़ा ये होगा वो कटते जाएगा, यहाँ पर फैक्टर होते जाएगा। हाँ, और वो जो फैक्टर यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ वो सब बाद में ऊपर नीचे कटाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वही उसका संक्षिप्त भिन्न का रूप हो गया। समझ रहे हो बात? आप इसे क्वेश्चन में देखना, आपको बहुत अच्छा रहेगा समझने में। तो यहाँ पर 1/2 है, 3/4 है, तो ये प्राइम नंबर है। आप प्राइम नंबर समझे होंगे कि जो एक से ही, इसमें एक के और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। ओके, 3/4 ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। ये 3/4 कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ एक है जो दोनों से विभाजित हो रहा है ना, दोनों जो है एक से विभाजित हो रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों विभाजित हो जाए, इसलिए प्राइम नंबर होनी चाहिए दोनों ऊपर नीचा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डालना, जब भी देखो आप इसका आंसर दिया करो, रिस्पॉन्स करा करो। यूट्यूब पे आप लोग की प्यार सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने में, इसलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोग क्या चाहते हो, कैसा वीडियो बने। ओके, तो 7/3 और 4/7 में ग्रेटर कौन सा है, चाहे ये पूर्णांक में है तो इसमें छोटा कौन सा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपन लास्ट में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 7/3 है, ये कौन सा है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसको अपन कन्वर्ट करना है मिक्स्ड वाला में, पूर्णांक वाला में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। आप टेबल पर हो तो टेबल जानो। तो ये 2, इसको कैसे लिखा जाता है, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर आता है पूर्णांक में, ये जो शेष ऊपर आता है ये पूर्णांक में आता है, ये क्या रहता है, क्वोशिएंट रहता है, QUOTIENT, भागफल जिसको बोलते हैं, भागफल।
एक होता है शेषफल जिसे रिमाइंडर भी बोलते हैं, रिमाइंडर, और जिससे भाग दिया जाए भाजक, है ना, तो भाजक यहाँ पर हो जाता है। तो इसे अपन लिख सकते हैं, देखो अपन 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 1 7, है ना, तो 7/3 हो गया, ये इसके बराबर हो गया। आप ये फॉर्मूला देखे हो ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही चीज से ये बना हुआ है। ये बराबर देखो 7/3 लाना है ना, 7/3 लाना है, भाज इसमें डिवाइड करना है 7 में, तो भाज ये हो गया, भाजक जिससे भाग दिया जाता है 3 हो गया ये, तो 3 इंटू कितना आया डिवाइड करके, 3 2 जा 3 इंटू 2, भागफल 2 है, प्लस शेष 1, शेष 1 जो कि इसके बराबर हो गया। तो यही है यहाँ पर, यही चीज़ से अपन बनाए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पूर्णांक होता है डिवाइड देने के बाद ये जो आती है ना भागफल क्वोशिएंट, उसको पूर्णांक में लिखा जाता है 1/3, ये भिन्न के रूप में हो गया, तो इसे मिक्स भिन्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इस दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको आता है तो इसका आंसर देना, नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक अपन देख लेते हैं 7/3। ये सब बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप बोर्ड मार्क्स सीखोगे बहुत अच्छे से और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखोगे। ओके, तो 4/7, तो मैंने यूँ बोला था, आपको नहीं आ रहा होगा एलसीएम, फिर भी कोई बात नहीं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ तो सीखे होंगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो 3 7 का लसा कितना हो गया, इसका लसा होता है जब भी अभाज्य प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 21 हो गया इसका लसा एलसीएम। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा